सीरियल वसुधा की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंच चुकी है जहां एक फैसला सिर्फ सावित्री की जिंदगी नहीं बल्कि वसुधा के अपने रिश्ते और उसके धार्मिक संकल्प को भी प्रभावित करने वाले हैं। चंद्रिका ने वसुधा के सामने एक ऐसी जिम्मेदारी रख दी है जिसे निभाना उसके लिए आसान नहीं होगा। एक तरफ सावित्री की जिंदगी का सवाल है तो दूसरी तरफ वसुधा की पूजा और व्रत की इच्छा। तो दोस्तों अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वसुधा आखिर किसका साथ देती है और क्या फैसला लेती है। दरअसल वसुधा के आने वाले एपिसोड में एक वसुधा खास व्रत रखना चाहती है और इसके लिए विशेष पूजा भी करना चाहती है, लेकिन इस पूजा की अनुमति उसके लिए इतनी आसान नहीं लग रही है। वसुधा को चंद्रिका की इजाजत चाहिए और चंद्रिका भी वसुधा के सामने एक ऐसी शर्त रख देती है जिसे सुनकर वसुधा खुद उलझन में पड़ जाती है। चंद्रिका वसुधा को अपने सामने बिठाती है और कहती है कि अब सावित्री के भविष्य का फैसला लेने का समय आ चुका है और ये फैसला वसुधा को ही करना होगा। यही बात वसुधा के लिए सबसे बड़ी परेशानी सी बन जाती है क्योंकि ये कोई सामान्य फैसला नहीं है। इस फैसले से सावित्री की पूरी जिंदगी बदल सकती है और सावित्री के अतीत में उसके पति दिनेश की वजह से काफी दर्द रहा है। कई सालों बाद दिनेश वापस लौटा है और अब वो सबको ये यकीन दिलाने की कोशिश भी कर रहा है कि वो पूरी तरह से अब बदल चुका है। उसका व्यवहार भी पहले से काफी अलग नजर आ रहा है। खासकर सावित्री के सामने दिनेश खुद को एक अच्छा और बदला हुआ इंसान साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। परिवार के लोग अभी भी दिनेश पर पूरी तरह से भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं ये डर है कि आखिर इतने सालों बाद अचानक वापस आने के पीछे दिनेश की असली वजह क्या है। क्या वो सच में बदल चुका है या फिर उसके मन में कोई और चाल चल रही है। यही सवाल अब वसुधा के जहन में घूम रहा है। चंद्रिका वसुधा से साफ कहती है कि अगर उसे अपनी पूजा और व्रत के लिए अनुमति चाहिए तो उससे पहले उसे सावित्री के बारे में सही फैसला लेना होगा और उसे ये तय करना होगा कि क्या सावित्री को दिनेश को एक और मौका देना चाहिए या फिर उसे अपने पुराने रिश्ते से हमेशा के लिए दूर हट जाना चाहिए। तो दोस्तों आप सोचिए, जिस इंसान के बारे में सावित्री खुद भी शायद पूरी तरह से फैसला ही नहीं कर पा रही है और उसी इंसान के भविष्य का फैसला वसुधा को करना है। वसुधा जानती है कि सावित्री ने दिनेश के साथ रहते हुए कितनी तकलीफें झेली हैं। उसने सावित्री की जिंदगी को करीब से देखा है और उसके दर्द को भी महसूस किया है। इसलिए वसुधा के लिए ये कहना आसान नहीं होगा कि सावित्री वापस दिनेश के पास चली जाए। लेकिन दूसरी तरफ दिनेश ने खुद को बदलने के लिए कई मौके पर साबित करने की कोशिश भी की है और उसने कई तरह की परीक्षाएं भी पास की हैं और अपने व्यवहार से ये दिखाने की कोशिश की है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा है और यही वजह है कि वसुधा भी कुछ समय के लिए असमंजस में पड़ जाती है। एक तरफ उसे लगता है कि शायद दिनेश सच में बदल गया है और सावित्री को उसे एक आखिरी मौका देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्या दिनेश की अच्छाई सिर्फ दिखावा तो नहीं है? क्या वो सावित्री का भरोसा जीतने के लिए अच्छा बनने का तो नाटक नहीं कर रहा? तो दोस्तों वसुधा के आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं से शुरू होने वाला है। संकेत मिल रहे हैं कि आखिरकार वसुधा सावित्री को दिनेश के पास वापस भेजने के पक्ष में फैसला नहीं करेगी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वसुधा ऐसा फैसला क्यों लेगी? क्या उसे दिनेश के व्यवहार में कोई ऐसी बात नजर आ रही है जो बाकी लोगों की नजरों से छिपी हुई है? क्या वसुधा को ये महसूस हो चुका है कि दिनेश के इरादे अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है? हो सकता है कि दिनेश ने अभी तक जो भी किया वो सिर्फ सावित्री और पूरे परिवार का विश्वास जीतने के लिए एक चाल चली हो, क्योंकि अगर दिनेश सच में बदल चुका है तो फिर वसुधा उसके खिलाफ क्यों फैसला ले रही है? और यही रहस्य अब कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने वाला है। तो दोस्तों वसुधा के सामने सिर्फ सावित्री की जिंदगी नहीं है बल्कि उसके अपने व्रत और पूजा का सवाल भी है। चंद्रिका ने साफ कर दिया है कि सही फैसला लेने पर ही वसुधा को पूजा करने की अनुमति मिलेगी, यानी वसुधा को अपनी आस्था और सावित्री की जिंदगी के बीच चुनाव करना पड़ रहा है। लेकिन वसुधा के चरित्र को देखते हुए ये साफ है कि वो सिर्फ अपनी पूजा की अनुमति के लिए सावित्री की जिंदगी से समझौता नहीं करेगी। अगर उसे जरा सा भी शक हुआ कि दिनेश दोबारा सावित्री की जिंदगी बर्बाद कर सकता है तो वो अपनी पूजा की अनुमति खोने का जोखिम भी उठा सकती है।
और शायद यही वसुधा की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। क्या वसुधा दिनेश के असली इरादों को सबके सामने ला पाएगी? क्या सावित्री को समय रहते उस रिश्ते में वापस जाने से रोक पाएगी जिसने कभी उसकी जिंदगी में इतना दर्द भर दिया था? या फिर दिनेश अपनी चाल चलने में कामयाब होकर एक बार फिर सावित्री का भरोसा जीत लेगा? आने वाले एपिसोड भावनाओं, रिश्तों और भरोसे की इसी जंग को और ज्यादा गहरा करने वाला है, जहां एक तरफ सावित्री के सामने अपने अतीत को दोबारा अपनाने का सवाल है, वहीं दूसरी तरफ वसुधा को ये तय करना है कि उसके लिए क्या सही है। अब सवाल यही है दोस्तों कि वसुधा का फैसला सावित्री को एक नई जिंदगी देगा या फिर उसके पुराने जख्म दोबारा हरे कर देगा। वसुधा के आने वाले एपिसोड में होने वाला है ये फैसला कि कहानी किस दिशा में बदल सकती है, क्योंकि इस बार वसुधा को सिर्फ सही और गलत के बीच चुनाव नहीं करना है, बल्कि उसे एक ऐसी जिंदगी का फैसला करना है जिसका असर बहुत दूर दूर तक जाने वाला है। तो क्या वसुधा दिनेश को एक और मौका देने के लिए तैयार होगी या फिर इस बात से वो बिल्कुल इनकार कर देगी? क्या वो सावित्री को उसके पुराने रिश्ते में लौटने से बचा लेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वसुधा को दिनेश का कोई ऐसा राज पता चलेगा जो उसके पूरे खेल का ही पर्दाफाश कर देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में ही मिलेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि सावित्री के भविष्य को लेकर लिया जाने वाला वसुधा का फैसला कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाला है। तो दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ, और अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।